थोड़ी देर के लिए मैं आपकी मोहब्बतों के साए में बिल्कुल इत्मीनान के साथ, तवज्जो के साथ, तबीयत के साथ, क्योंकि ऐसे लोगों के सामने हुजूर की तारीफ ही नहीं होनी चाहिए जो हुजूर की तारीफ सुनना नहीं चाहे, जो हुजूर का जिक्र नहीं सुनना चाहे। हजरत इमाम कलयुबी फरमाते हैं, तवज्जो चाहूंगा, सुन्नत की तवज्जो का तालिब सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि दौरान तकरीर जब उलमा की तवज्जो होती है तो खतीब का सीना पहले से 56 इंच का हो जाता है, इस ख्याल से, इस एहसास में कि चलो मेरा सपोर्ट करने वाले उलमा है, मगर आपकी तवज्जो का तालिब इसलिए कि आप जिस मकसद से आए वो मकसद आपका हल हो जाए। हजरत इमाम कलयुबी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि नबी की तारीफ, नबी का जिक्र, नबी के हुस्न जमाल और कमालात उन लोगों के सामने की जाए जो लोग मुस्तफ़ा की तारीफ सुने तो चेहरे पे हरियाली छाई रहे, जो लोग मुस्तफ़ा का जिक्र सुने तो चेहरा बसोर करना बैठे, चेहरा बिगाड़ करना बैठे, चेहरे पे ताजगी रहे, चेहरा खिला हुआ रहे। चूंकि हुजूर की तारीफ हो रही है, दुनिया के तमाम इंसानों में अगर कोई सबसे अच्छा इंसान है तो वो कोई दूसरा नहीं, वो आमना का लाल है, मेरे पैगंबर है। मेरे मुस्तफ़ा का जवाब न कल था, न आज है, न सुबह क़यामत तक मेरे मुस्तफ़ा का कोई जवाब होगा। मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ सुने तो चेहरे पे ताजगी रहे, मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र सुने तो चेहरे खिले हुए रहे, चेहरे पे हरियाली छाई रहे। इसलिए कि ये किसी और की तारीफ नहीं है, आमना के लाल की तारीफ है। हज़रत इमाम कलयुबी फरमाते हैं, जो चेहरा बिगाड़ कर बैठे ऐसे लोगों के सामने हुजूर की तारीफ मत करना, ऐसे लोगों के सामने हुजूर की तारीफ करना कि ताकि यहाँ उसका चेहरा खिले, क़यामत के दिन मुस्तफ़ा को देखे उनका चेहरा मुस्कुरा उठे, क़यामत के दिन भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट छाई रहे, क़यामत के दिन भी उनके चेहरे पे ताजगी रहे। जब इस एहसास के साथ आप हुजूर का जिक्र सुनेंगे, जब इस एहसास के साथ आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनेंगे तो फिर आपकी जिंदगी यहाँ भी ताबनाक होगी और वहां भी आप मुस्कुराएंगे। ये एहसास होना चाहिए। ये एहसास बार कराने ही के लिए जलसे कराए जाते हैं। पूरा मजमा एक बार अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। जलसा मजा लेने के लिए नहीं होता, जलसे चाशनी लेने के लिए नहीं होते, जलसे इसलिए कराए जाते हैं कि आदमी के अंदर जो दिल के अंदर जो जंग लगे हुए हैं उस जंग का सफाया होता है जलसे के जरिए। लोग जलसों को खिलवाड़ के नाम से ताबीर करते हैं, मगर वो बेवकूफ है वो लोग जो जलसों के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ बकते रहते हैं। मैं कहता अवाम के अंदर जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के शोशे छोड़े जाते हैं, इसकी एक वजह है ये जलसा। इन्हीं जलसों के जरिए लोगों के अंदर पैगाम, लोगों में पैगाम पहुंचाए जाते हैं। आप लायक तहसीन और काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम लोग जिन्होंने इस महफिल को रचाया है, इस महफिल को सजाया है, इस महफिल को सजाने वाले, इस महफिल को कराने वाले लोग। मैं कहता हूं अगर 25 लोग कमेटी में, इन 25 लोगों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए। जलसे करा लिए, जलसे कराने के बाद आपका बहुत नाम हो गया कि 5000 से ज्यादा पब्लिक आई थी, 150 की तादाद में उलमा बैठे हुए थे। कल सुबह चर्चे होंगे, मगर उन 25 लोगों में से एक आदमी भी नमाज का आदी न बन सका, नमाज की आदत अपने अंदर न डाल सका। मैं कहता हूं जलसे से दूसरे लोगों ने फायदा हासिल किया, मगर तुमने क्या फायदा हासिल किया? इसलिए हर एक आदमी को इस बात का एहसास होना चाहिए। दूसरे लोगों को हम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगामात की तालीमात देंगे, अपने अंदर भी ये एहसास होना चाहिए कि हुजूर की तालीमात हमारे अंदर रहे। तो जलसे को देखने के लिए नहीं, जलसे को जांचने के लिए नहीं कि चलो फला शायर आया है सुन लेंगे थोड़ी देर, उसके बाद वापस चले आएंगे। फला खतीब आया है कैसा बोलता है सुन लेंगे, थोड़ी देर बाद वापस चले जाएंगे। मैं कहता हूं इस ख्याल से हुजूर की महफिल में न आए, ये ख्याल आपका न रहे। हुजूर की महफिल में आए तो इस ख्याल के साथ आए कि बोलने वाला चाहे जो भी हो, बात कर रहा है तो मेरे पैगंबर की बात कर रहा है, मुस्तफ़ा जान रहमत की बात कर रहा है। तुमने नहीं देखा रात के सन्नाटे में एक ज़ईफा बंद कमरे में मुस्तफ़ा की नाक पढ़ रही है, नाक पढ़ते पढ़ते आंख लग गई, आंखें सो गई, मगर मुकद्दर जागा। मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, नबी ये कौन फरमाते हैं ए ज़ईफा बंद कमरे में क्या कर रही हो? कहा अल्लाह के रसूल आपकी नाक पढ़ रही हो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरी नाक पढ़ रही है तो मदीना आकर पढ़ना चाहिए, यहाँ बंद कमरे में क्या कर रही हो? वो खातून बोलती है अल्लाह के रसूल जिनके पास आवाज अच्छी होती है वो मदीना जाता है, मैं कौन सी आवाज लेकर के जाऊंगी? मेरे पास आवाज
अच्छी नहीं है तो बंद कमरे में नाच कर लेती हूँ। मुस्तफा फरमाते हैं जिनकी आवाज अच्छी होती है वो मेरे पास आता है, और जिसका दिल अच्छा होता है मैं उसके पास चला आया करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मज़हरे आला हज़रत, बागे रंग कॉन्फ्रेंस। जिसकी आवाज अच्छी होती है वो मेरे पास आता है, और जिसका दिल अच्छा होता है मैं उसके पास चला आया करता हूँ। अपना दिल ही अगर साफ कर लेंगे तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। ये देखिए ख्वाजा गरीब नवाज कल्याण समिति के एक बहुत बड़े लीडर, समाजी एतबार से, सोशली एतबार से, मरकजी एतबार से, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इन तमाम लीडरों को सलामत रखे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल है, एक मर्तबा पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहराकर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। मेरे पैगंबर से ज्यादा बेहतर तालीमात किसी की नहीं हो सकती है। He has been sent for every man as a model। मेरे पैगंबर का कोई जवाब नहीं था। मेरे पैगंबर मॉडल की हैसियत से दुनिया में तशरीफ लाए थे, मगर हम जैसे लुच्चे लोग, बेवकूफ लोग, हम लोग चबूतरे में बैठ करके पबजी खेलेंगे, फ्री फायर जैसे गेम खेलेंगे, हमारे नौजवान बच्चे तबाह हो रहे हैं। कौन इनकी तरफ ध्यान देगा? मैं कहता हूँ वो बाप अगर आज अपने होश के नाखून नहीं लेगा तो कल वही बेटा उसको जूता मारेगा। तब किसी मौलवी का चक्कर मत काटना, तब किसी पीर की बारगाह में मत जाना। पीर साहब एक तावीज दे दीजिए, मेरा बेटा मुझको गालियां देता है, मेरा बेटा मुझको गालियां देता है, मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात करता है। मैं कहता है जालिम, कल जब तुझे तकलीफ की जाती थी तेरे सामने कहा जाता था कि अपने बेटे को सही रास्ता दिखाओ, अपने बेटे को सही तरबियत दो, मगर तुम अपने बेटे के हाथ में एंड्रॉइड फोन दे करके उसके मोबाइल में रिचार्ज कराते थे। तुम्हारा बेटा चबूतरे में बैठकर पबजी खेलता था, फ्री फायर खेलता था, रात के 12 बजे घर लौटता था। कभी पूछने की हिम्मत थी तुम में? इतनी रात गई कहां थे? रात के 12 बजे तक लौटने का क्या मतलब है? नहीं पूछ सकते। कैसे पूछेंगे अपने बेटे को? ये तो वो पूछेगा। ये हिम्मत तो उस बाप के पास होगी जो बाप इशा की नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़ता हो और अपने घर में सोता हो, फजर की अजान होती हो तो जाकर मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ता हो, मगर जो बाप खुद आवारागर्दी करता हो, चौराहे पर खड़ा होकर आने जाने वाली लड़कियों को ताड़ता हो, अड्डाबाजी करता हो, वो बाप कैसे पूछेगा? मैं कहता हूँ अपने समाज के बच्चों को सही रास्ता दिखाओ। जिस दिन तुम्हारा बेटा, तुम घर में खाना खा रहे थे, तुम्हारे सर पे टोपी नहीं है, तेरे बेटे ने खड़े होकर के पूछ लिया अब्बू जान सर पे टोपी लगा लीजिए। सर पे टोपी लगाकर खाना किसी और की नहीं, मेरे पैगंबर की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है। जिस दिन तुम्हारे बेटे ने तुम्हें टोक कर कह दिया उस दिन ये एहसास करना मेरा खून गलत रास्ते पर नहीं सही रास्ते पर जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वल मौला सुन्नत। सुन रहे हैं आप हजरात? कितने लोग सुनने जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपने बच्चों की लाइफ के बारे में कौन सोचेगा? अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कौन सोचेगा? तुम्हारा बच्चा आज धड़ल्ले से हराम खा रहा है, जब तुम ही हराम खाओगे तो तुम्हारा बच्चा भी हराम खाएगा। चाहे चांदी के प्याले में शराब पियो, चाहे सोने के गिलास में शराब पियो, वो हराम ही रहेगा। जुए का जितना भी अच्छा नाम दे दो वो जुआ जुआ ही रहेगा। उसके उस कम पैसे से अपने बेटे के पेट में जो गजा डालोगे वो बेटा आगे चल करके तहज्जुद गुजार नहीं बनेगा, पंज वक्त नमाज का पाबंद नहीं हो जाएगा। तुमने अपनी तहजीब खराब कर ली, तुमने अपना मुआशरा बिगाड़ लिया। क्यों हमारी तबीयत नहीं लगती है नबी के जलसों में जाने की? क्यों हमारा एहसास इस बात का है? क्यों हमारे ज़हन दिमाग में ये बात नहीं आती है चलो हुजूर की बात हो रही है, कोई थानेदार आया होता और किसी एमएलए और एमपी की बात होती तो हम नहीं जाते, मगर हम जैसे लोग एमएलए आ गया हमारे गांव में तो कुत्ते की तरह उसके पीछे भागने लगे। कोई एमपी आ गया, देखना इलेक्शन के माहौल में लुच्चों की तरह एमएलए के पीछे भागेंगे, कुत्ते की तरह एमपी के पीछे भागेंगे। क्या साहब 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा, 4 लीटर पेट्रोल मिलेगा, 3 लीटर पेट्रोल खर्च होगा, 1 लीटर पेट्रोल हमारा बच जाएगा। मैं कहता है जालिम क्या करेगा पेट्रोल बचाकर? वो एमएलए कौन है? उसकी हैसियत क्या है? खड़ा होकर के पेशाब करने वाला उसकी औकात क्या है? तुम उसकी गुलामी करने के लिए पैदा नहीं किए गए। खुदा फरमाता है इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। तुम उनकी गुलामी नहीं
पूरी दुनिया का हाकिम बनाकर खुदा ने तुम्हें भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया का हाकिम बनाकर खुदा ने तुम्हें पैदा फरमाया है, मगर तुम अपने बच्चों से दरी सीधी करवाओगे, अपने बच्चों से दरी बिछवाओगे, कुर्सियां सीधी करवाओगे। तुम्हें इस बात का एहसास कहां होगा? जिस एमएलए के पीछे, एमपी के पीछे, जिस नेता के पीछे भागते हो, मैं कहता हूं लीडर के एतबार से अगर वो समाज का एक बहुत बड़ा आदमी है, दिग्गज आदमी है, उसकी कद्र होनी चाहिए, मगर हुजूर की महफिल का भी एहतराम होना चाहिए, हुजूर की शरीयत का भी एहतराम होना चाहिए। मेरा बच्चा अगर खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? मेरा बेटा अगर खड़ा खड़ा पानी पी रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? मेरा बेटा अगर शादी ब्याह के मौके से जाकर नाच रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? शादी ब्याह के घरों में जहां शादी होती है, मेरा बेटा ईशा के बाद से ही गायब है, रात के 2 बजे घर लौटता है, न माँ पूछ सकती है न बाप पूछ सकता है। क्यों भाई? जाने दो, रोज रोज शादी थोड़ी होती है, एक बार शादी होती है। गया नाच का चला आया, 4 साल की उम्र में बेटा नाचता है तो माँ भी मुस्कुराती है, बाप भी मुस्कुराता है। कल कयामत की जब दोनों की कुटाई होगी तब एहसास होगा कि बेटे के नाच पर हंस रहे थे, बेटा डांस कर रहा था, हंस रहे थे। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है। वह बेटा कल जब तुम्हें लात मारेगा तब तुम्हें होश आएगा, वह बेटा कल जब तेरी बुराई करेगा तब तुम्हें होश आएगा। तुम्हारी बेटियां भी अगर शादी के मौके से, देखना शादी ब्याह के मौके से जितने ड्रामे होते हैं, लड़के भी नाचते हैं, लड़कियां भी नाचती हैं। अभी आज से 1 महीना पहले शादी हुई इसी दुमका इलाके में, नाम नहीं लूंगा, दुमका ही की बात कर रहा हूं मैं। शादी हुई, शादी के मौके से लड़कियां भी नाच रही थी, लड़के भी नाच रहे थे। वो वीडियो वायरल हुआ, गांव में झमेला हो गया। मैं नाच रही थी, मेरे वीडियो को वायरल क्यों कर दिया? मैं कहता हूं बेहुदा लड़की, तुम्हें तो नाचना ही नहीं चाहिए था। तुमने जो मॉडर्न दौर में ये कहा कि हम मॉडर्न हैं, हम मॉडर्न हैं, मॉडर्न दौर में जीते, वो कल का दौर था जब औरतें पर्दे में रहती थी, मगर आज का दौर है मॉडर्न दौर है। मॉडर्न दौर में पर्दे की उतनी अहमियत नहीं है। मैं कहता हूं बहुत ज्यादा मॉडर्न बनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुमने नहीं देखा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली खातून बोलती है कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आई एम अवेयर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वुमेन बट आई हैव नॉट फॉरगेट माय कस्टम, माय कल्चर, माय सिस्टम, माय ट्रेडिशन एंड माय वैल्यू एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई नेवर फॉरगेट दैट आई एम इंडियन मुस्लिम वुमेन। वो बोलती है मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ, मुझे दुनिया के मॉडर्न होने का एहसास है, मगर मैं अपना कल्चर नहीं भूलती, मैं अपना सिस्टम नहीं भूलती, मैं अपनी तहजीब नहीं भूलती। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आमना का लाल का कलमा पढ़ने वाली हूँ, मैं ये भी नहीं भूलती हूँ। औरत चाहे जितना भी मॉडर्न हो जाए उसे भी कोई ना कोई मर्द ब्याह कर ले जाएगा। वो किसी की बहू बनेगी, वो किसी की बीवी बनेगी, वो किसी का दूल्हा नहीं बनेगी, मगर समाज में इज्जत आज भी उसी की होती है जिनकी आंखों में हया होती है, जिनकी आंखों में गैरत होती है, जिनके अंदर लाज होती है, जिनके अंदर शर्म होती है। और हयादारी का नमूना देखना है तो किसी और को मत देखो, मुस्तफा की बेटी फातिमा की जिंदगी को देखो। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बागे इल्म कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम। अपने बच्चों की तहजीब संवारे। जलसे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह होते रहेंगे, जलसों की रोकथाम नहीं होगी, मगर जलसों से पैगामात को अपने अंदर लेकर के जाने चाहिए। रोज तकरीरें सुनेंगे और उसके बाद अपनी जिंदगी हम अब उसी हिसाब से गुजारे रहेंगे अपने एतबार से। तुम अपने एतबार से जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया में नहीं आए हो। तुम्हारे ऊपर मुस्तफा जान रहमत, तुम्हारे पाँव में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की जंजीर है। उस जंजीर को महसूस करो। जो यहाँ अपने आप को कैद महसूस करेगा वो कयामत के दिन आजाद होगा। जो यहाँ आजादी की फिजा में सांस लेना चाहेगा वो कयामत के दिन कैद कर दिया जाएगा। इसलिए अपने ज़मीर को टटोलो, अपने एहसास को जिंदा रखो और हुजूर की तालीमात पर अमल करो। तुम्हारा बच्चा अगर हराम खा रहा है, तुम अगर हराम खा रहे हो तो तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम अपने बच्चों के पेट में कौन सी ग़िज़ा डाल रहे हैं।
मेरा बेटा अगर हराम खाएगा, हम ही अगर हराम खाएंगे तो अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, अपने बच्चों से कैसी उम्मीद रहेगी। तुम्हारी पहचान अलग है। खुदा फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट उम्मह, ग्रांड मुस्लिम कम्युनिटी। यू एंजॉयिंग व्हाट इज राइट एंड फॉरगेट व्हाट इज रॉन्ग। तुम बेहतरीन उम्मत निकाले गए हो। तुम्हारी हैसियत अलग है, तुम्हारी शान अलग है। तुमने नहीं देखा फैजाबाद का वो बुजुर्ग शाह सिराजुल हक साबरी, शाह सिराजुल हक चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो महकमा मालियात के वजीर है, महकमा मालियात के ऑफिसर है। सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अब्दुल सलाम भाई, गुलाम मुस्तफा साहब और दिगर सिराज भाई, ये तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमाए, दिगर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम उलमा को सलामत रखे, आप तमामी हजरात को अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। शाह सिराजुल हक चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुनिएगा, शाह सिराजुल हक चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो महकमा मालियात के ऑफिसर हैं, लोग उनसे जलते थे, उनसे हसद करते थे। लोगों ने उन पर तोहमत लगा दी कि ये बहुत ज्यादा माल हड़प कर रख लिया, माल हड़प कर रख लिया, इसने घोटाला किया, उन पर मुकदमा दायर किया। ये कब की बात है? जब अंग्रेजों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, जब भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस वक्त की बात है। शाह सिराजुल हक चिश्ती साबरी फैजाबादी जो महकमा मालियात के वजीर हैं, महकमा मालियात के वजीर, महकमा मालियात के ऑफिसर हैं, वो उन पर केस दायर हो गया, मुकदमा दायर हो गया, कटघरे में खड़ा कर दिया लोगों ने। जज बैठा हुआ, 10 से 12 हिंदू वकील बैठे खड़े हैं। कहा इन्होंने धोखाधड़ी की, इन्होंने माल हड़पा है, इन्होंने गलत तरीके से माल को हड़प लिया है। उन्होंने कटघरे में खड़ा होकर के कहा कैसे कह सकते हैं? कहा इसका सबूत दो। आपसे सबूत मांगा गया। कहा कि मैं घोड़ी पर सवार होता हूँ, घोड़ी पर ही सफर करता हूँ, मैंने हराम नहीं खाया। अगर यकीन नहीं आता तो मेरी घोड़ी को बुलाओ। उस घोड़ी को बुलाया गया, वो घोड़ी सामने आई। कहा मेरी घोड़ी भी हराम नहीं खाती है। कहा कैसे बोल सकते हैं? ये घोड़ी तुम्हारे लिए सबूत देगी? कहा हाँ, ये मेरी घोड़ी सबूत देगी। कहा कैसे? कहा पास में जो बागात है, उस बाग से फसलें काट करके मालिक से पूछे बगैर वहां की फसल काट कर ला करके मेरी घोड़ी के सामने रखो। वहां से फसलें काट कर लाई गई, घोड़ी के सामने रखी गई वो फसल। उस घोड़ी ने अपना चेहरा नफरत से फेर लिया। तो वकीलों ने कहा कि ये पहले से ही पेट भर के लाया अपनी घोड़ी को, इसलिए वो खाना नहीं चाहती है, वो खाना नहीं चाहती है। वो शाह सिराजुल हक चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अब उसके मालिक को बुलाया जाए। वो मालिक बुलाया गया, उस मालिक को खड़ा करके पूछते हैं ये जो फसल आकर के सामने रखी हुई है, इस फसल के ताल्लुक, ये फसल तुम्हारी खेत से बगैर पूछे लाई गई है, अगर या तो आप उसको माफ कर दें या फिर आप उसका मुआवजा मुझसे ले लें। उन्होंने कहा कि मैं भी एक तमाशा देखना चाहता हूँ, मुसलमानों के ताल्लुक से मैंने बहुत सारी बातें सुनी है, मैं भी यह ड्रामा देखना चाहता हूँ। जाओ, मैंने माफ किया। जैसे ही माफ किया वो घोड़ी खाने लगी। वो जज उठकर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है मुसलमानों का हाल ये है कि जिसकी घोड़ी हराम खाने से परहेज करती हो उसका मालिक हराम कैसे खाएगा? वो बोलता है ऐ सिराज, जब तेरा अखलाक इतना अच्छा है, तेरे ख्याल इतने अच्छे हैं, तो तेरे पैगंबर का ख्याल कितना अच्छा होगा। तू जिस नबी का कलमा पढ़ता है वो नबी की तालीम कैसी होगी? आज से मैं भी उसी नबी का कलमा पढ़ता हूँ जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है। नारे